जय हिंद कैडेट्स, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हाइट के बारे में। बहुत से कैडेट्स का मेरे पास क्वेश्चन आया कि सर आरडीसी में सिलेक्शन लेने के लिए कितनी हाइट होनी चाहिए, कितनी हमारी हाइट होनी चाहिए कि हमारा सिलेक्शन आरडीसी कैंप दिल्ली के लिए हो जाए। तो देखो कैडेट्स, सबसे पहले आप ये बात जान लो कि सभी डायरेक्टरेट्स के लिए हाइट का क्राइटेरिया थोड़ा अलग अलग होता है। इट मीन्स किसी किसी डायरेक्टरेट्स में अगर आपकी हाइट थोड़ी बहुत कम भी है तो भी आप आरडीसी के लिए सिलेक्शन ले लोगे, लेकिन किसी किसी डायरेक्टरेट में हाइट का क्राइटेरिया ज़्यादा होता है। जैसे हमारे डायरेक्टरेट में, महाराष्ट्र डायरेक्टरेट में ये होता है कि अगर आपकी हाइट थोड़ी बहुत अच्छी है, मतलब अच्छी खासी हाइट है, तो ही आपका सिलेक्शन आरडीसी के लिए होगा। लेकिन मैं आपको एक एवरेज हाइट बता रहा हूँ जो कि सभी डायरेक्टरेट्स के लिए काम आएगा, सभी डायरेक्टरेट्स के लिए, कि अगर आपकी हाइट इतनी है तो आपका आरडीसी में सिलेक्शन हो जाएगा। डायरेक्ट्स में आपको बता दूँ कि आपके डायरेक्टरेट से आरडीसी तक पहुँचने में हाइट का क्राइटेरिया अलग होता है, और आरडीसी पहुँच जाने के बाद पीएम रैली, कर्तव्य पथ या गार्ड ऑफ ऑनर, इन इवेंटों में सिलेक्शन लेने के लिए वहाँ पर हाइट के क्राइटेरिया में फिर से आपका सिलेक्शन लिया जाता है। इट मीन्स ये आपको मैं सिंपल समझाऊँ तो आपके डायरेक्टरेट से दिल्ली के लिए हाइट का क्राइटेरिया अलग होता है, और दिल्ली में जाने के बाद स्पेशल इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए लाइक गार्ड ऑफ ऑनर, पीएम रैली या कर्तव्य पथ, इनमें मार्चिंग करने के लिए हाइट का क्राइटेरिया थोड़ा और बढ़ जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके डायरेक्टरेट की, कितनी आपकी हाइट होनी चाहिए कि आप अपने डायरेक्टरेट से सिलेक्शन लो आरडीसी के लिए। तो देखो एसडी की अगर मैं बात करूं, एसडी को मिनिमम 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए दिल्ली जाने के लिए। 165 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है और ड्रिल भी आपकी बहुत अच्छी है, तब जाके आपका सिलेक्शन आरडीसी दिल्ली के लिए हो जाएगा। और एसडब्ल्यू कैडेट्स की बात करें तो मिनिमम 155 सेंटीमीटर के ऊपर अगर आप हो तो आपका सिलेक्शन आपके डायरेक्टरेट से दिल्ली के लिए हो जाएगा। लेकिन ट्विस्ट कहाँ आता है गाइस, दिल्ली में जाने के बाद पीएम रैली, कर्तव्य पथ और गार्ड ऑफ ऑनर, इन इवेंटों में मार्चिंग करने के लिए, इन इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए वहाँ पे फिर से सिलेक्शन होता है, और वहाँ आपकी हाइट का क्राइटेरिया थोड़ा और बढ़ जाता है। तो बात करें अब हम कि दिल्ली हम पहुँच गए, वहाँ पे हमको मेन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना है, तो वहाँ हमारी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो देखो वहाँ की अगर अब हम बात करें तो अगर आपको लाइक गार्ड ऑफ ऑनर में आपको पार्टिसिपेट करना है, गार्ड ऑफ ऑनर में आपको पार्टिसिपेट करना है, तो आपकी मिनिमम हाइट 175 होनी ही चाहिए। मिनिमम 175 हाइट आपकी होनी चाहिए। कर्तव्य पथ, इसमें भी आपको 175, 170 के ऊपर आपकी हाइट होनी चाहिए। मिनिमम 175 तो भी आपकी हाइट होनी ही चाहिए, तो आप सिलेक्शन में इजीली आ जाओगे। और पीएम रैली के लिए भी वैसे ही है, आपकी हाइट मिनिमम 175 होनी चाहिए, तब जाके आपका सिलेक्शन इजी हो पाएगा। और आपकी ड्रिल, आपका वेपन मार्चिंग, ये भी अच्छा होना चाहिए, तो आपको और ज़्यादा एडवांटेज मिल जाएगा इवेंट में सिलेक्शन में आने के लिए। तो कैडेट्स, ये था हाइट का क्राइटेरिया आपके डायरेक्टरेट से दिल्ली तक, और दिल्ली में फिर से सिलेक्शन होता है मेन इवेंटों में पार्टिसिपेट करने के लिए, और उनमें हाइट का क्राइटेरिया और बढ़ जाता है। कोई भी एसडी की हाइट अगर 165 सेंटीमीटर के ऊपर है तो आप आरडीसी के लिए बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। मेहनत करते रहिए, आपका आरडीसी में बहुत ही हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, बट मेहनत नहीं छोड़ना। 165 के ऊपर सेंटीमीटर आपकी हाइट है तो हो जाएगा, और एसडब्ल्यू के लिए 155 सेंटीमीटर के ऊपर है तो हो जाएगा। बस आप अपनी ड्रिल, वेपन मार्चिंग काफ़ी कड़क रखना, तो आपको और भी ईजी होगा सिलेक्शन में आने के लिए। अब इससे रिलेटेड और कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।